श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु सदगुरु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह महामंत्र है। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप करो। षष्ठम स्कंद में इस मंत्र के विषय में बताया गया है। कृष्ण, हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। गोविंद, इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। हरे, हे दुख हरता, मेरे दुखों का भी हरण करें। मुरारे, हे मुर राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक हूँ। नारायण, मैं नर हूँ और आप नारायण है। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हंस को स्तोत्र से आदिनारायण भगवान की आराधना की तो उसके यहाँ हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनकी परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वहाँ उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष के 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कूट प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोच निकाला। उनमें से कुछ प्रश्न उत्तर हम भी देखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? ईश्वर रूप पुरुष इस रूप देश में बसता है। ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? प्रभु के चरण, वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। यदि गत्वाना निवर्तन्ते। उत्तर, प्रभु के चरण, वहाँ कोई वापस नहीं आ सकता। यदि गत्वाना निवर्तन्ते। प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? उत्तर, संसार। संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींचकर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहाकर ले जाती है। अगला प्रश्न है, सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है वह कौन सा चक्र है, क्या है? सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मंडराता है। नारद जी के कूट प्रश्नों की चर्चा विचारणा करते हुए वे 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग में उपवृत्त हुए। नारद जी को सभी को नारद जी ने संन्यास दीक्षा दी। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे भी नारद जी के उपदेश से निवृत्ति परायण हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधावेश में नारद जी को श्राप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान में नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। नारद जी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें श्राप के बदले मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियाँ उत्पन्न होगी, अतः संन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो श्राप का बदला आशीर्वाद दे वही संत है।
सहनशीलता का निर्वाही साधुता है। सहन करना तो संतों का धर्म है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर भाव का अनुभव करता है उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर भाव का अनुभव करता है उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई है। इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है और तभी जीव और शिव का मिलना भी होता है। जब तक बाह्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार नहीं खुल पाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। इनमें से एक का नाम था त्वष्टा। इस प्रजापति त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न हुआ विश्वरूप। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहाँ बृहस्पति आए। अपने और सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग किया और इंद्र को शाप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मध्य में शुद्ध बुद्ध और ज्ञानवान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर भी सयाना होता है। दैत्यों ने तो इसे शुभ प्रसंग माना और देवों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ा उड़ाने दिया क्योंकि वह पराजय तो उस ऋषि के अपमान का ही फल था। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत है, विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्वरूप है। इस प्रकार सोनार की दृष्टि में आकार का नहीं, स्वर्ण का महत्व अधिक है। इसी भांति ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार को महत्व नहीं देते, बाह्याकार को महत्व नहीं देते। वे ब्रह्माकार वृत्ति को ही महत्व देते हैं। आकार में से ही विकार उत्पन्न होता है। विश्वरूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता था। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखो। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी की भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहट से आंखें फेर लेते हैं। वे यो नहीं सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था ही, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्मदृष्टा ही ब्रह्मोपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्मरूप के सहारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन है? काम क्रोध आदि ही दैत्य हैं। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सहारे देवों ने अपना राज फिर प्राप्त हो गया, जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गंवाया था। नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच बख्तर धारण करता है। इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है। इस मंत्र का जप करने वाले को चाहिए कि वह पहले अंगन्यास करे, करन्यास करे। शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना है, जो नारायण कवच कहलाता है। जलेषु माम रक्षतु मतस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वडुवा मनोवतु विक्रमा केवल विश्वरूपा। जल के अंदर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पास से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भी भूमि पर
भी मेरी रक्षा करें। आकाश में विश्वरूप विक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेनो सप्तमानन सर्वज्ञ भगवान हरि, पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगा। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सर्व स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। नारायण कवच का यह अंतिम श्लोक महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। डर लगने पर मनोद्योग के समय इसका पाठ करो। मेरे एक ही भगवान अनेक स्वरूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। स्वप्न का साक्षी कल्पित होता है। जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक में से ही निष्पन्न हुआ है। जब तुम ऐसा मानोगे यह सारा जगत ईश्वर रूप है, तभी तुम निर्भय हो सकोगे। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग का राज फिर प्राप्त कर लिया। विश्वरूप का मार्ग ग्रह दैत्य कुल में था। वे सभी में ब्रह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षस में भी वे अब ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करते थे। उनका भेदभाव सिद्ध हो गया था, अतः वे यज्ञ में दैत्यों को भी आहुति देते थे। सभी में मैं है, इस मैं को व्यापक बनाओ। मैं को संतुलित करोगे तो दुखी होगे। विश्वरूप की ब्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध हुई थी कि वे राक्षस में भी परब्रह्म का दर्शन कर लेते थे। उनका मार्गग्रह असुर कुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छिपे असुरों को यज्ञभाग देते थे। इंद्र को यह बात उचित न लगी। इससे इंद्रादि देवों की ब्रह्म भावना सिद्ध न हुई। दैत्यों को यज्ञभाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे। अतः उन्होंने इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। यह समाचार सुनकर प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संकल्प किया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। सकाम कर्म में थोड़ी सी क्षति होने पर भी विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत मेरी प्रशंसा करेगा। जगत ने तो श्री रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। लोक कल्याण के हेतु से ही प्रभु राम ने मानव शरीर धारण किया था। कई प्रकार के दुख सहन किए थे, फिर भी जनता ने उनकी कदर न की। तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवान को जो बजवाता है वही मुझे करना है। सकाम कर्म में थोड़ी सी भी क्षति अनर्थकारी होती है, निष्काम कर्म में क्षति क्षम्य है। पर सकाम कर्म में थोड़ी सी भी क्षति अक्षम्य होती है। यज्ञ मंत्र से कुछ ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से ही मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्र था इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व। इस मंत्र को बोलते समय ऋत्वियों ने इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया और शत्रु शब्द को अनुदात्त कर दिया। ऐसा होने से शब्दार्थ परिवर्तन हो गया और परिणामतः इंद्र घातक पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ में क्षति होने पर अनर्थ हो जाता है। केवल साधु विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की ही महिमा हो और कर्म को गुण माना गया हो ऐसी बात नहीं है। हाँ, सकाम कर्म को गुण माना गया है। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए, वह है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। यज्ञ कुंड में से वृतासुर उत्पन्न हुआ, वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हुए। घबराहट के मारे देव परमात्मा की शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। परमात्मा ने देवों से कहा, यदि दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना सको तो उस वज्र से वृत्रासुर मारा जा सकेगा। साथ साथ भगवान ने देवों को उलाहना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जैसे श्रेष्ठ वरदान मांगने के बजाय तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वज्र में निहित किया। वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र वज्र लेकर युद्ध करने गया। त्रासदायक वृत्ति पी वृत्रासुर है। वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्था में ईश्वर से विभक्त मत हो। वृत्ति की बहिर्मुखता दुखद है, त्रासदायक है। यह तो देवों को भी त्रास देती है। मन को स्थिर रखना है तो आंखों को भी एक ही स्थान में स्थिर करो। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने में आनंद नहीं मिल पाता। बहिर्मुख वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र से नष्ट कर दो। ज्ञान प्रधान बल है। इसके सहारे विषय वृत्तियों को, आवरण वृत्तियों को, वृत्रासुर को मारो, तभी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों को शांति मिलेगी। भागवत में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अटल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही ना हो। मनुष्य विषयों में आनंद खोजता है, इसलिए वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वज्र सी अटल निष्ठा रखो। दधीचि ब्रह्मनिष्ठ थे, अतः उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है, चेतना आती है। शास्त्रों ने कहा है, मंत्र, मूर्ति और माला को कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ हो उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर जप करो। मूर्ति भी कभी मत बदलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णतः निष्ठा रखो, उसी में से प्रभु प्रगटेंगे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम ते प्रगट होए में जाना। रामायण में ऐसी चौपाई है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। तुलसीदास जी ने रामायण भगवान की व्यापकता का और प्रेम के द्वारा प्राप्त करने का वर्णन किया है। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ए अमर ग्रंथ, ए मुक्ति पंथ, ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम आई, हरि धाम आई, जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से
तारते, मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत मैया की जय, पूज्य बाल डोंगरे जी महाराज की जय। जय जय सीता